हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में जो हम लोग ने गर्भ विज्ञान स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। जैसा कि हम लोग ने देखा है, हम लोग ने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है गर्भ विज्ञान का वो कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस बात करने वाले हैं गर्भाशय अंतर्गर्भ की स्थिति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गर्भाशय अंतर्गर्भ की स्थिति में क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक श्लोक देखने को मिलता है। अगर आप ये याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड की गर्भस्तु खलु मातु पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध्व शिरा संघाच अंग स्त्यंतः कुछो। मतलब क्या बोला गया है कि गर्भ के जो गर्भाशय होता है उसमें जब गर्भ स्थित होता है तो वो अपना मुख पृष्ठ अभिमुख रखता है। पृष्ठ अभिमुख मतलब कि माता के पीठ की ओर वो क्या करता है, गर्भ अपना मुख रखता है। उसके बाद बोला गया है ऊर्ध्व शिरा, मतलब कि उसका जो सिर होता है वो ऊपर की ओर होता है। और बोला गया है संघाच्य अंग, मतलब क्या बोला गया कि सभी अंगों को वो संकुचित करके गर्भाशय में स्थित रहता है। तो गर्भाशय अंतर्गर्भ की स्थिति में चरक ने क्या बोला है, चरकाचार्य ने क्या बोला है कि जो गर्भ है वो गर्भाशय में अपना जो मुख होता है माता के पीठ की ओर पीछे की तरफ करके रखता है। उसका जो मुख होता है वो ऊपर की ओर रहता है और उसका जो पूरा अंग प्रत्यंग है वो उसको क्या करता है, संकुचित कंप्लीट फ्लेक्शन के फॉर्मेशन में रखता है। वहीं पे जब हम महर्षि सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने बोला क्या कि अभु अग्रो अभिमुख सेते गर्भो गर्भाशय स्त्रियां। मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि जो अच्छी प्रकार जो बना हुआ हमारा ये है गर्भ है वो क्या करता है, अभिमुख माता के मुख के सामने मुख करके या पृष्ठ अभिमुख होकर शयन करता है। मतलब इन्होंने दोनों चीज बोला है कि वो तो सबसे पहले क्या रहता है, संकुचित रहता है। मतलब जैसा इन्होंने बोला है आचार्य चरक ने कि वो अपने पूरे अंगों को संकुचित करके रखता है, वैसा ही सुश्रुत ने भी बोला है कि वो अपने पूरे अंगों को संकुचित करके रखता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बोला कि ये अपना मुख जो है माता के मुख के सामने भी रख सकता है या फिर पीछे की ओर भी रख सकते हैं। वहीं पे अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो अष्टांग संग्रहकार ने क्या बोला है कि जो माता है उसकी पीठ की ओर वो मुंह करके रखता है। उसके बाद ललाट मतलब जो मस्तक है उसके पास अंजलि बनाकर दोनों हाथ को जोड़कर रखता है। ठीक है, पहले क्या बोला है उन्होंने कि माता की पीठ की ओर अपना मुख करके रखता है। दूसरी चीज बोला है कि वो जो गर्भ होता है अपना जो ललाट होता है वो कहाँ पे रखता है, बेसिकली माता अपने सर के इधर ललाट के इधर अंजलि बनाकर दोनों हाथों को जोड़ के रखता है। अंगों को संकुचित करके गर्भाशय में रहता है। ये तो सबने बोला है कि सबसे पहले क्या बोला गया है कि अंगों को संकुचित करके रखता है। और अगर पुरुष हो, ठीक है, गर्भ में पुरुष पल रहा हो मतलब मेल चाइल्ड हो तो ऐसे कंडीशन में वो दक्षिण पार्श्व को आश्रय लेकर, और यदि गर्भ में स्त्री हो तो वो वाम पार्श्व को आश्रित करके, तथा नपुंसक हो तो मध्य में स्थित रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको याद रखना है कि सभी ने बेसिकली बोला गया कि पृष्ठ अभिमुख हो सकता है। दूसरा चीज सभी ने बोला गया है कि वो कैसा रहता है, अपने पूरे अंगों को संकुचित करके रखता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वाग्भट है उन्होंने थोड़ा अलग क्या बोला है कि वो अपने मस्तक के पास हाथों को जोड़कर अंजलि बनाकर रखता है। और अगर वहां पे क्या रहेगा, पुरुष है तो वो दक्षिण पार्श्व में रहेगा, अगर स्त्री है तो वाम पार्श्व की तरफ रहेगा, और नपुंसक है तो जो गर्भाशय उसके मध्य में स्थित रहेगा। और आचार्य जो भेल है उन्होंने 3 आचार्यों का मत प्रकट किया है। उनके अनुसार सौनक के अनुसार मतानुसार जो बालक है या फिर जो गर्भ है वो कैसा रहेगा, ऊर्ध्व सिर वाला रहेगा। भरद्वाज के अनुसार वो अवाक सिर वाला मतलब नीचे की सिर करके रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एकदम अपोजिट देखने को मिला है। जो सौनक है वो क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्व सिर वाला बता रहे हैं, भरद्वाज अधो सिर वाला बता रहे हैं। और भगवान पुनर्वसु आत्रेय के अनुसार यदि ऊर्ध्व सिर स्थित होगा तो माता को मारक होगा, यदि अवाक सिर होगा तो स्वयं को मारक होगा। ठीक है, भगवान पुनर्वसु क्या कहते हैं कि अगर वो ऊपर की ओर सिर कर रहा है तो माता के लिए हार्मफुल हो सकता है, और नीचे की ओर सिर करके रह रहा है तो खुद के लिए हार्मफुल हो सकता है। अतः सभी अंग प्रत्यंगों को संकुचित करके तिर्यक शयन करते हैं। तो बेसिकली इतना सारा चीजें आपको बस याद नहीं रखना है। गर्भाशय अंतर्गर्भ की स्थिति में बस आपको इतना ही याद रखना है कि गर्भाशय में जो गर्भ स्थित होता है वो मेन कैसा रहता है, माता की ओर पीठ करके रखने वाला होता है, सभी अंगों को संकुचित करके रखने वाला होता है, और ऊपर की ओर सिर करके रखने वाला होता है। ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसा हमें आचार्य चरक भी बोल रहे हैं, आचार्य सुश्रुत भी बोल रहे हैं, और अष्टांग संग्रहकार भी बोल रहे हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज आप ये याद कर सकते हो कि दक्षिण पार्श्व की ओर है तो पुरुष रहेगा, वाम पार्श्व की ओर है तो स्त्री रहेगा, और मध्य में है तो नपुंसक रहेगा। बस इतना ही आप कर सकते हैं विद इन द गर्भाशय अंतर्गर्भ की स्थिति में। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगे। इसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है दैट इज फिटर्स इन यूट्रो, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।